Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning faculty at Abhipedia, and in this session we are going to discuss SSC MTS previous year question paper जो कि फर्स्ट शिफ्ट में था 5 जुलाई 2022, मतलब 2021 का जो पेपर हुआ था 22 में, उसको अब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए PYQ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम का पहले क्या जो था लेवल क्या था, और आगे आप थोड़ा सा उसमें इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को अपने बना सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस भी ज़रूरी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इससे एक जो है बेस मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए PYQ बहुत ज़रूरी हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप भी ट्राई करें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, जो भी इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, और देखें इसमें कि कितने क्वेश्चन आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप SSC MTS को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप विद इन 2500 ये जो है प्रिपेयर कर सकते हैं SSC MTS। इसके साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको सिलॉग्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सिलॉजिज्म। अब इसमें गिवन है यहाँ पे कि सम एक्स आर एम आप इस तरह से बनाएंगे। एक्स जो है वो एम है, और ऑल डब्ल्यू आर एक्स। ठीक है, जितने भी डब्ल्यू हैं वो क्या है, वो एक्स हैं। ठीक है, जितने भी डब्ल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे सम एम आर नॉट डब्ल्यू, सम एम आर नॉट डब्ल्यू। एम का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है, रिलेशन हम नहीं बता सकते, क्योंकि डब्ल्यू का सर्कल और एम का सर्कल ये किसी भी तरह से नहीं जुड़े हैं, ना तो लाइन से जुड़े ना ही फिजिकली टच कर रहे हैं। तो पहला तो आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, नो डब्ल्यू इज एम, एम का जो डब्ल्यू और एम का जो रिलेशन है वो क्या है, यहाँ पे हमें इनका रिलेशन नहीं पता। ठीक है, तो उस वजह से क्या आएगा, ये भी आपका इसमें क्या बनेगा, गलत बनेगा। तीसरा है सम एम आर नॉट एक्स, सम एम आर नॉट एक्स। तो इसका क्या मीनिंग है कि m का रिलेशन x से, ऑलरेडी हमें क्या पता है, इसमें रिलेशन पता है हमें कि ये सम रिलेशन है। ठीक है, जब ये रिलेशन पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव आ जाए तो उस वजह से क्या होगा, वो कंक्लूजन गलत होगा। बट वो किसके केस में, डेफिनेट के केस में। ठीक है, इसलिए क्या है, ये तीनों के तीनों फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, ये भी आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ऑल स्वीट्स आर फूड, जितने भी स्वीट्स हैं वो फूड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल फूड आर हेल्दी, जितने भी फूड हैं वो हेल्दी हैं। तो अंदर से बाहर आपका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, बाहर से अंदर क्या बनेगा, सम, अंदर से बाहर क्या बनेगा, सम एंड ऑल। तो पहला देखिए यहाँ पे, ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, जितने भी स्वीट्स हैं वो क्या आ रही हैं, हेल्दी के बीच में आ रही हैं, तो ये सही बन रहा है। सम हेल्दी आर स्वीट्स, जितने भी हेल्दी हैं उसका थोड़ा सा पार्ट स्वीट्स बन रहा है, इस सर्कल के बीच में थोड़ा सा पार्ट बन रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका मीनिंग है कि बोथ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, या ऑल द कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आप यूजुअली आपको जो है बताता हूँ, इंस्ट्रक्ट करता रहता हूँ कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो उन क्वेश्चन में से एक थोड़ा टफ हो सकता है, एक थोड़ा ईजी हो सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट वर्ड है, रिस्ट्रिक्ट वर्ड को यहाँ पे लिखा गया है इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको वर्ड को लिखना है इस तरह से, RESTRICT, रिस्ट्रिक्ट। इसको किस तरह से लिखा गया है, देखिए यहाँ पे CT। अगर हम इसको देखें, ये पार्ट जो है यहाँ पे लिखा गया है एज इट इज। ठीक है, उसके बाद देखिए RI, ये जो सेकंड पार्ट है इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट बन गया। ST, इसको आगे इसी तरह से लिख दिया गया है ST, ये देखिए यहाँ पे ST। फिर क्या है इसमें, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, क्या दिया गया है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्ट, RESTRICT। ठीक है, देखिए RE एंड में लिखा गया, ये पार्ट को एंड में लिखा गया RE, फिर इसके बाद है ST, एज इट इज ST को लिख दिया है, फिर CT, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे RI
एज इट इज़ लिख दिया गया है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है CT, इसको एज इट इज़। तो ये बन रहा है इसमें कोड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, पेयर में जो है इनको उठाया गया है, ठीक है, लेटर्स को पेयर में उठाया गया है और उनको एज इट इज़ रख दिया गया है। अब यही चीज़ आपको देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड है, इसमें ST आपको एंड में दिख रहा है, AR जो है आपको नेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है, TI आपको नेक्स्ट दिख रहा है और NG ये नेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अभी हमने इसको डिकोड कर लिया, अब यही चीज़ को हम यूज़ करेंगे इस एनवेल्प वर्ड में। तो क्या आएगा, पहले आएगा PE, फिर आएगा LO, फिर आएगा VE, फिर आएगा EN, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, PELOVEEN, PELOVEEN आपकी ऑप्शन सेकंड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है, फिगर सीरीज। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, एरो नीचे जो है पॉइंट कर रहा है, एक इसमें रोम्बस बन रहा है, फिर एरो जो है वो दो हो गए, ठीक है, और रोम्बस भी इसमें क्या बन रहा है, दो बन रहे हैं, ठीक है। एरो को पॉइंटिंग देखो, पहले ये 90 डिग्री इस तरह से नीचे की तरफ साउथ की तरफ था, फिर वेस्ट की तरफ है, फिर नॉर्थ की तरफ है, फिर कहाँ पे आएगा, फिर आएगा ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ पॉइंट करने वाले एरो जो है वो ये दिख रहे हैं विद रोम्बस, इसमें भी है बट ये स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में किस तरह से इसको बताया गया है, देखिए इसमें I का रिलेशन G से, तो I 9 पे आता है, G 7 पे, तो उसमें -2 हुआ। D का रिलेशन F से, इसमें क्या हुआ, +2, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, 4 9 16 25 64। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे बिल्कुल साथ वाला नंबर है ना, 4 का स्क्वायर 5 से, 2 का स्क्वायर 3, 8 का स्क्वायर 9, तो क्या आएगा यहाँ पे 81, ठीक है। तो पहले पहले नंबर हैं वो पहले पहले लेटर हैं वो किस तरह से जुड़े हैं, इसमें माइनस किया गया है। जैसे कि W का -2 करेंगे तो क्या आएगा U, और R में क्या किया गया, इसमें लास्ट में किया गया +2, तो R में +2 करेंगे तो क्या आएगा T, तो U81T आपकी ऑप्शन सेकंड इसमें बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पे मिरर रखा गया है, इमेज कैसे बनेगी। अब आपकी इमेज जो है, देखिए आप ऐसे मान के चलो कि ये एंकर है, एंकर जो है अभी राइट साइड नीचे जो है बी की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब आपको दूसरी तरफ से दिखेगा तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा ये एंकर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जो अब ये जो आपकी फोटो, ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज आपको थर्ड और फोर्थ में देखने को मिल रही है, बट ध्यान से देखिए थर्ड में, देखिए यहाँ पे जो है ये लाइन इस तरह से सीधी आएगी, ठीक है। अब ये लाइन सीधी दोनों में ही मिल रही है, ये तो दोनों ही गलत है। इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पे बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स जो है ये आपको दूसरी तरफ दिखेगा, इस तरफ दिखेगा ये, ठीक है, जो कि किस इमेज में बन रहा है, ऑप्शन 3 में बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको दी गई यहाँ पे फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में यही क्वेश्चन होगा जो कि आपको थोड़ा सा उसमें चैलेंज करेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ सीरीज चल रही है, किस तरह से, यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें पहले से दूसरे में चलें, अगर फर्स्ट टू सेकंड चलते हैं तो इसमें आपको बाकी चीज़ें तो सेम मिल रही हैं, इसमें एक चीज़ खत्म हुई, क्रॉस को ख़त्म किया, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर जो है बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो नई चीज़ बन रही है वो यहीं पे बन रही है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे आपको नई चीज़ देखने को कहाँ पे मिल रही है, इन 3 ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से ये सीरीज चल रही है। पहले अगर हम देखें एस की पोजीशन यहाँ पे बन रही है, एस गया इधर सी की जगह और सी की पोजीशन इधर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इक्वल की पोजीशन यहाँ पे आ गई और ये जो टी की पोजीशन है इधर आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे ब्लैंक हुई थी, ब्लैंक की जगह क्या आएगा, न्यू। अब यही सीरीज आप देख सकते हैं कि सेकंड से थर्ड में कि ये जो बॉक्स था यहाँ पे ये गया एस की जगह और एस जो है वो प्लेस होके सी की जगह और सी प्लेस होके इक्वल की जगह और इक्वल प्लेस होके टी की जगह, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है ख़त्म हो रही है, ओके। अब हम यही चीज़ को यहाँ पे देखते हैं तो ये स्टार कहाँ पे जाएगा, जो ये एस था एस के सी की जगह गया, मतलब
ये जो लेफ्ट हैंड जो आपका बॉटम कॉर्नर है वहाँ से जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वो उठ के राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे जाएगा, मतलब ये जो स्टार है ये आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है। और इस सर्कल की पोजीशन आपको कहाँ पे दिखेगी, इस प्लस की जगह, प्लस की पोजीशन आपको यहाँ पे दिखेगी और इसकी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी इमेज बन रही है वो इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे होगा नया एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है इसमें वाई, तो हम y को लेके चलते हैं, y यहाँ पे होगा और उसके साथ में देखिए ये जो स्टार है, स्टार आपको यहाँ पे दिखेगा और स्टार की जो ये सर्कल है, सर्कल की पोजीशन यहाँ पे होगी और इस प्लस की पोजीशन इस जगह पे होगी और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा मिडल में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ पे बन रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है y बॉक्स, ठीक है, ये चीज़ें। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उसमें नहीं होगा, ट्राइंगल भी नहीं होगा, तो कौन सी बनेगी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन को आपको जरूर करना है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका CGL है, CHSL है या MTS है या CPO, इसमें आपको यूजली ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें गिवन है यहाँ पे 144 जो है 225 से किस तरह से रिलेटेड है। तो देखिए ये 12 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, इसमें कितना गैप है, इसमें +3 किया, यहाँ पे क्या है 13 का स्क्वायर और ये है 16 का स्क्वायर, इसमें कितना गैप है, इसमें भी +3। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये +3 करके आई है, तो ये कितने का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है 19 से 3 कम कर दो, क्या आएगा 16। तो 16 का स्क्वायर क्या बनता है, 16 का स्क्वायर बनता है 256, जो कि ऑप्शन 3 में बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी एनालॉजी दी गई है, एनालॉजी में हमें क्या करना है, हमें देखना है इस P से V का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे 16 से बन गया 22, तो कितना आ रहा है, इसमें +6 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से G आता है 7 पे, M आता है 13 पे, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी +6 आ रहा है। इसका मीनिंग है कि A में हम +6 करते हैं तो आएगा G, और B में भी हम +6 करते हैं तो क्या आएगा H। तो G और H आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सेकंड में बन रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी हैं और कुछ क्वेश्चन में ही आपको टाइम लगेगा। MTS का पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको चैलेंज करेगा। देखिए यहाँ पे फेंट वर्ड है, तो फेंट वर्ड में देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें इस तरह से, ये आपका जो वर्ड है गिवन उसको मैंने लिखा और इसके साथ में ही यहाँ पे सामने इसके कोड को लिख दिया। देखिए T20, ठीक है, N14, फिर I9, A1, F6, मतलब जो भी इनकी पोजीशन वैल्यू है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे पॉइल, तो उसमें देखिए L का क्या बनेगा, L का 12, I का 9, O का 15, P का 16, तो 129, 15, 16, 129, 15, 16 जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, कौन कौन से, 44 और 19, इनको इंटरचेंज करना है, ठीक है, डिजिट्स नहीं इंटरचेंज करने, नंबर्स को इंटरचेंज करना, पूरे नंबर्स को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट, हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे बोथ भी दिया गया है, नीदर नॉर भी दिया है, ओनली वन ओनली टू, तो उनको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 44 और 19, अगर हम पहले इक्वेशन को देखें तो क्या बन रहा है 203, उसके बाद 44 है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 19, तो यहाँ पे आ जाएगा +19, उसके बाद क्या है -27 और उसके बाद है मल्टीप्लाई, और उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है डिवाइड। डिवाइड का मतलब है इस 19 की जगह हमें क्या लिखना है, इस 19 की जगह हमें लिखना है 44 को, 44 आ गया, और डिवाइड में क्या आएगा 11, इसका देखिए यहाँ पे 4, तो ये कितनी वैल्यू बन रही है, ये बन रही है 222, और ये क्या बन रही है, ये बन रही है 108। अब वैल्यू कितनी आएगी, इसमें आएगा 114 का डिफरेंस, जो कि इसमें ऑप्शन जो है पहली जो है स्टेटमेंट इसमें बन रहा है। अब हमें सेकंड को भी देखना है क्योंकि यहाँ पे बोथ भी है, तो देखिए इसमें क्या बन रहा है 9 का मल्टीप्लाई 572 से, और डिवाइड में जहाँ पे ये है उसकी जगह हम क्या करेंगे, इसमें 44 लिख देंगे, और जहाँ पे 44 है वहाँ पे करेंगे 19 प्लस करेंगे इसमें 4। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने से जाएगा 4, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16, 4 × 9 = 16,
ठीक है 4, इसमें 13, 4 वन ज़ा 4, ठीक है 14, 44 वन ज़ा 44, इसमें 3 रह गए 13, ठीक है, और इसमें 132, तो इसमें कितने से जाएगा, इसमें जाएगा आपका 3 से, तो यहाँ पे 13, तो ये बनेगा 117। इसमें देखिए यहाँ पे +4 करेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा 121, उसमें से 19 कम करेंगे तब आपके पास ये वैल्यू नहीं बनती, ठीक है, इससे कम वैल्यू बनती है, 102 के अराउंड इसमें वैल्यू बनती है, जो कि गलत बनेगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका मीनिंग क्या है, ओनली 1 इज फॉलोइंग, ठीक है। तो इस सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है जो कि हम मैथ्स में करते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि 4 मेल हैं, ठीक है, P1 P2 P3 P4, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी नॉर्थ में देख रहे हैं, और 4 फीमेल हैं A1 A2 A3 A4, ये सभी एक रो में है जो कि कहाँ पे फेस कर रहे हैं, ये मेल्स को फेस कर रही है, मतलब ये साउथ में देख रही हैं, ठीक है। तो ये जो A1 A2 A3 A4 है ये ऊपर वाली रो में बनेगी, और P1 P2 P3 P4 जो है ये नीचे वाली रो में बने। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि A3 एंड P1 एंड P4 सिट एट द एंड्स। अब देखिए कैसे बनेंगे एंड्स में, तो इसमें आप इस तरह से बना के चलोगे। इसमें चलिए अगर हम 2 केस भी बनाएं इसमें, वैसे तो एक सिंगल केस में भी बन जाएगा, बट 2 केसेस में मैं आपको बताऊंगा। इसमें P1 और P4 एंड्स पे हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए P1 है तो इधर P4 आएगा। सिमिलरली इधर अगर P4 है तो यहाँ पे P1 होगा। ये 2 केसेस हैं। अब आगे बोला है कि A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर। A3 और P2 एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे साउथ में बना दिया, इसको नॉर्थ में हमें बनाना था, ठीक है। P1 और P4 नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सभी नॉर्थ फेसिंग है, तो मतलब क्या आएगा, एक जगह P1 इधर P4, इधर आएगा P4, इधर आएगा P1, ठीक है। आगे देखिए कि P2 है वो A3 को फेस कर रहा है, A4 इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, ठीक है, और P4 इज फेसिंग P1, P4 फेस कर रहा है A1 को, यहाँ पे भी क्या आएगा A1, और A1 एंड A4 आर एट द एंड्स। A1 यहाँ पे है तो A4 इधर आएगा, सिमिलरली A4 इधर आएगा। अब इनके रिगार्डिंग पॉइंट देखिए, A4 इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, क्या इस केस में हम बना पाएंगे, देखिए यहाँ पे इसका राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा, ये तो लेफ्ट एंड पे है, ठीक है, तो ये A3 के सेकेंड लेफ्ट में बन रहा है, बट क्या इस केस में बना पाएंगे, जो कि राइट एंड पे है, इसको हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसके सभी लेफ्ट में आएंगे, तो इसलिए ये केस गलत होगा, ये केस सही है। और इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे A2। अब इसमें गिवन है यहाँ पे कि A3 किसको फेस कर रहा है, P2 को, ठीक है, और यहाँ पे कौन बनेगा, P3, और ये बन गया इसका अरेंजमेंट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। A4 इज फेसिंग P1, A4 किसको फेस कर रहा है, A4 P1 को फेस कर रहा है, पहला सही है, पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड है P4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट मेल हु इज फेसिंग A2, A2 को फेस करने वाला जो पर्सन है उसके सेकंड लेफ्ट में P4 है, क्या ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, तो मतलब सेकंड भी सही है, तो इसका मीनिंग है कि बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों को दोनों इसमें सही बन रही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी है, साथ ही साथ डाटा सफिशिएंसी भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन है इसमें कि हमें बताना है कि ये जो फिगर है ये कहाँ पे बन रही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये आपके पास अरेंजमेंट जो बन रहा है, इस अरेंजमेंट में यहाँ पे ये जो है बन रही है फिगर, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर बनेगा। कुछ क्वेश्चन आप देखते ही बता सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 7, G 7 पे है, K 11, O 15, S 19, कितना गैप है, 4 4 4, और देखिए 19 4 कितने हो गए, 23, 23 पे क्या आएगा W, ठीक है, तो W हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है। सेकंड देखिए यहाँ पे F 6 पे है, ये 9 पे है, 12 पे और 15 पे, 3 3 का गैप है, 15 3 कितने होते हैं 18, 18 पे क्या आएगा, 18 पे आएगा R, तो WR जो होगा इसका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 5 पर्सन है जिसमें कि PQRST है, ये एक स्ट्रेट रो में है, फेस कहाँ पे कर रहे हैं, नॉर्थ में, ठीक है। Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S,
क्यू कहाँ पे, एस के इमीडिएट लेफ्ट में ये बन रहा है। सभी नॉर्थ में देख रहे हो तो हमारा लेफ्ट ही इनका लेफ्ट बनेगा, इस तरफ इनका लेफ्ट होगा और इस तरफ इनका राइट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 3 है, तो 3 वो हो गए, 2 वो हो गए अपने आर और टी, तो कितने बन गए, 5 बन गए, ठीक है। मतलब इसमें आर और टी एंड्स पे आएंगे। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, पी कहाँ पे, इमीडिएट लेफ्ट में है टी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी का इमीडिएट लेफ्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरफ बना सकते हैं क्या, टी का इमीडिएट लेफ्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि टी एंड पे है, तो टी का इमीडिएट लेफ्ट बनेगा ये पी, और यहाँ पे आएगा आर और टी के बीच में कितने आगे, 3 पर्सन। हमें बताना है कि मिडल ऑफ द रो कौन है, मिडल ऑफ द रो बन रहा है इसमें एस, जो कि आपकी 4th ऑप्शन बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे इसमें बोला गया कि TY6L452 ये जो दिए गए हैं इसमें हमें मिरर इमेज है, बट ये कहाँ पे बन रहा है, मिरर नीचे रखा गया है, ठीक है। MN जो है मिरर है, और इसमें हमें क्या करना है, हमें इसकी वाटर इमेज देखनी है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ये T इधर आएगा, ठीक है, Y इस तरह से बनेगा, और 6 जो है 6 इन्वर्टेड बनेगा इस फॉर्म में, ठीक है। L4 और 5 जो होगा आपका इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, और 2 इस तरह से, ठीक है। अब ये जो इमेज है आप देख सकते हैं कि TY, ये इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका सेकंड इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। मिरर वाटर इमेज के आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या बोला कि ये जो पेयर है, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया है कि पहला जो यहाँ पे वर्ड है उसका दूसरे वर्ड से रिलेशन है, तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क में फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से बना। पहले हमें रिलेशन देखना पड़ेगा ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे TRAC के ट्रैक वर्ड है, ठीक है। ट्रैक वर्ड को अगर हम देखें तो ये बन रहा है यहाँ पे IAYPR। थोड़ा ध्यान से देखने पे देखिए यहाँ पे ये K से I बना, C से A बना, A से Y बना, R से P बना और T से R बनेगा। क्या बन रहा है इसमें, इसमें सभी में -2 चल रहा है, -2 है, तो इसका मीनिंग है कि हमें जो यहाँ पे वर्ड होगा वर्ड भी आपका सेम बनेगा। तो आप क्या कैसे चेक करेंगे इसको, यहाँ पे जैसे D से -2 करेंगे तो यहाँ पे B आना चाहिए, पर नहीं है, ठीक है, यहीं पे बनना चाहिए, ये नहीं बन रहा। सेकंड देखिए, W से -2 करेंगे तो U आ रहा है, A से -2 करेंगे तो Y आ रहा है, R से -2 करेंगे तो P आएगा, T से -2 करेंगे तो R आएगा, S से -2 करेंगे तो क्या आएगा, Q। ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। अगर आपको उनकी पोजीशन वैल्यू प्रॉपरली पता होंगी तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, 7 एथलीट्स हैं, 7 एथलीट्स की यहाँ पे बताए गए हैं, इनके नाम बताए गए हैं और एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। E इज अहेड ऑफ A बट बिहाइंड F। E अहेड है किसके, A के, बट F के बिहाइंड है, ठीक है, इस तरह से पोजीशन है। D इज अहेड ऑफ ओनली 2 एथलीट। इसका क्या मीनिंग है कि D नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और आगे है इसके ऊपर कितने होंगे, 7 लोग हैं, तो क्या आएंगे इसके ऊपर 4 लोग होंगे, यहाँ पे 7 लोग हैं। G इज रनिंग लास्ट, G लास्ट में है, और C इज रनिंग बिहाइंड ओनली 2 एथलीट। इसका मीनिंग है कि C यहाँ पे कहीं पे होगा, 2 एथलीट के पीछे है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है इसमें जो टॉप ऑर्डर इसमें चल रहा है, ठीक है। आगे है F इज नॉट दी फर्स्ट, F फर्स्ट नहीं है, तो F यहाँ पे आएगा। F से देखिए यहाँ पे इधर E होगा और उसके बाद A होगा, और सबसे ऊपर कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे B नहीं है तो ये B आ जाएगा, ठीक है। टोटल 7 पर्सन को हमने बना लिया। अब इसमें क्या पूछा गया है कि विच एथलीट इज रनिंग इन 4th पोजीशन फ्रॉम बिहाइंड। नीचे से चौथे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे बन रहा है E, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि ACD जो है उसको लिखा गया है 12, BEA इसको लिखा गया है 10 और ECG इसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ACD ये 12 कैसे बनेगा, 1 3 और 4, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 बन जाएगा। उसी तरह से BEA इसमें क्या है, इसमें 2 बनेगा, यहाँ पे 5 और ये 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 10। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो E कितने पे है, 5 पे, C 3 पे है
और जी 7 पे है। अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें 7 3 ज़ा 21, 21 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105, जो कि आपकी ऑप्शन ए बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है इसमें कि जो ये वर्ड है, वर्ड को लिखा गया इस फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखने पे देखिए, इसी के लेटर्स को रीअरेंज करके लिखा गया। कैसे लिखा गया वो हम देखेंगे। देखिए COBBLESTONES ये वर्ड है, इसी के सामने इसका कोड लिखते हैं। तो लिखा गया यहाँ पे BBOCTSEL और SENO। ठीक है, देखिए इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे पार्ट में तोड़ा इसको। ठीक है, जो इसमें लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली। ये जो B है, इस एंड से हमने क्या करना, पहले पार्ट के एंड से लिखना शुरू कर दो, BBOC ये लिख दिया। इसमें सेकंड पार्ट में एंड से लिखना शुरू कर दो, TSEL ये लिख दिया। थर्ड पार्ट के एंड से लिखना शुरू कर दो, ठीक है, SENO ये भी लिख दिया। अब हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है वो भी इसी तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे ही चलेंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सेटिस्फैक्ट्री इसका है। इसमें गिवन है जो यहाँ पे देखिए TACH, इसको क्या है, इसकी जो लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा HCAT, पहला पार्ट बन गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें नेक्स्ट 4 जो लेटर्स हैं उनको लिखा जाएगा RACY और तीसरा है SAID। ठीक है, SAID आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3 जगह पे। ठीक है, तो ये थर्ड तो नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे इसमें HCAT आपको सिर्फ इसी में देखने को मिल रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें सेकंड में। ठीक है, HCAT फिर है RACY SAID, ये बन रहा है ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है यहाँ पे कि मिरर इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। और मिरर इमेज किसकी, यहाँ पे आपका मिरर रखा गया। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये जो इमेज बनेगी इसका जो है मतलब जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये जो ऊपर बन रहा है यहाँ पे हाफ सर्कल, ठीक है, लाइन और हाफ सर्कल, ये आपको राइट साइड दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ये जो हाफ सर्कल है ये इस फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, और जो दूसरा इस अपसाइड डाउन जो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है ये आपको इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, फेसिंग देखो इनकी एक दूसरे की तरफ है और इनकी भी एक दूसरे की तरफ आएगी। अब ये जो इमेज है आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, ये इमेज ना तो यहाँ पे बन रही है, ना ही इसमें बन रही है, ना ही इसमें बन रही है, तो ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हैं, मतलब यहाँ पे डबल सीरीज या ट्रिपल सीरीज के होने के चांसेस है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8 से 16, 16 से 32, 32 से ये क्वेश्चन मार्क, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे ही पहुँच गए। ठीक है, 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, ठीक है, और 5 से 25, 25 से 125 और 125 से ये। अब अगर हम पहले में देखेंगे इसमें 8 से ये 16 कैसे बना, इसमें हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2। आगे देखिए 16 से 32, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें भी क्या बन रहा है 32 से 64, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 64 तो बनेगा। 64 आपको दो ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, मतलब पहला नंबर आपका जो है 64 बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसमें 9 से 27 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 का 3 टाइम्स 81 मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें भी क्या बना है मल्टीप्लाई बाई 3, 243। और आगे 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 कितना बनेगा 625। 625 कहाँ पे बन रहा है, 625 बन रहा है आपका ऑप्शन 4 में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पे अभी हम, तो इसमें गिवन है यहाँ पे अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है
इसमें हमें क्या करना है, हमें इस सेट को देखना है कि किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन है इसमें कि रिलेशन क्या बन रहा है, जैसे कि 12, 8 और 16 क्या बनेगा। देखिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, डिफरेंस क्या बन रहा है 4, और 4 का स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा 16। सिमिलरली इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसमें 12, 12 का स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा 144। अगर हम देखें ध्यान से इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, ये नहीं बनेगा। इनमें डिफरेंस कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, ये भी नहीं बनेगा। इसमें डिफरेंस है 12, 12 का स्क्वायर 144, ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है लास्ट, और आप देख भी सकते हैं इसमें आ रहा है 10 का डिफरेंस, और 10 का स्क्वायर कितना बनता है 100, तो ये आपकी ऑप्शन 4 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए इसमें गिवन है यहाँ पे कि 17 का रिलेशन 25 से, 25 का 34 से, 34 का 44 से, 44 का 55 से। अगर हम इसमें देखें क्या बन रहा है रिलेशन, इसमें 17 से 25 इसमें हो रहा है +8, ठीक है। और आगे देखें इसमें कितना बन रहा है, इसमें बन रहा है इसमें +9, और आगे देखें इसमें कितना बन रहा है +10, और आगे बन रहा है +11, ठीक है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। और इसमें आगे क्या बन रहा है +12 बनेगा, तो 12 बनने से क्या बनेगा इसमें 67 होगा। ऑप्शन सेकंड जो होगा इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए किस तरह से गिवन है यहाँ पे, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, कौन कौन से 20 और 10, इनको इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ठीक है। व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इसका आंसर क्या बनेगा वो देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 20 कर दो, फिर उसके बाद 30 है, फिर आएगा -5, उसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह यहाँ पे 10 कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10। और डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में आपका 2 ही रहेगा, तो डिवाइड में हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एक ही सेट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो रिलेशन बन रहा है इसमें देखिए 30 और 20 कितना बन रहा है, ये बन रहा है 50। 50 के बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना बनेगा, इसमें बन जाएगा 25, और 25 अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन 3, 25 इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको इनमें कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई होगी तो मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि अभिपीडिया के माइक्रो कोर्स माइक्रोवर्स के बारे में, ठीक है, जो कि आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप जो है मार्केट में कोई भी कोर्स ऐसा अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी अभिपीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभिपीडिया के माइक्रोवर्स पे। ये हम इसमें मेन पेज पे आ चुके हैं, इसके पोर्टल पे आ चुके हैं। पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर मिलेगा आपको चूज़ एग्ज़ाम को चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि अभी हम SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, तो SSC MTS यहाँ पे आपने चूज़ किया। इसके बाद इस पेज पे आने के बाद आपने माइक्रोवर्स को चूज़ किया। जब माइक्रोवर्स को चूज़ करेंगे तो अलग से एक विंडो खुलेगी, जिसमें कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आएगा कि अगर आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कॉल में पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू इसको अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं, कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए जैसे कि मिसलेनियस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, ठीक है, जनरल स्टडीज़, और लास्ट में यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में इसमें आपको 28 माइक्रो कोर्सेज एक बंडल ऑफर है। अगर हम इसको क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने पे आपको बंडल ऑफर दिखेगा जिसमें कि 1367 रुपीज़ है, ठीक है। ये आपका बंडल ऑफर है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सभी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें एक जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि सिलॉग्स, ठीक है, अगर आपको ये परचेज नहीं करना, ठीक है, आप इसको पर्टिकुलर टॉपिक को परचेज कर सकते हैं। बंडल ऑफर की जगह आप पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं, जैसे कि सिलॉग्स में आपको क्या मिल रहा है, इसमें सभी तरह के जितने भी टाइप बनते हैं उन सभी को कवर किया गया है। और कितने रुपए का आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 27 रुपीज़, ठीक है। 2 वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें कि इनको कवर किया गया है, ठीक है। कितने टाइप के जो आपके बनते हैं इसमें, पॉसिबिलिटीज़ हो गया, डेफिनेट हो गया, डिसजंक्शन हो गया, कैटेगोरिकल, कंडीशनल, सभी जो है टाइप के इसमें जो है सिलॉग्स को कवर किया गया। और इसमें आप 6 मिनट का ट्रायल भी लगा सकते हैं
और इसमें 34 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, इवन आपको 3 वेब नोट्स भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं विद इन 27 रुपीज़। जैसे क्लॉथ का देखें तो आपको 8 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। कैलेंडर आपको कितने में मिल रहा है, 20 रुपीज़ में। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। और दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह की अगर आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं, इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।